नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज 2 के जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सीएम योगी ने किया विधायक निधि बढ़ाने का ऐलान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र मंगलवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र के अंतिम दिन यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पास हुआ है। वहीं सीएम योगी ने इस मौके पर विधायक निधि को 5 करोड़ करने का भी ऐलान किया है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा और बसपा विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह ने विधायक निधि बढ़ाने का मुद्दा सदन में उठाया था। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया था। मंगलवार को इस निधि को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ करने का सदन में ऐलान किया गया। इसे लेकर विधायकों ने कहा कि अब वो अपने क्षेत्र में जनता के लिए और अधिक विकास कार्य कर पाएंगे। विधायकों ने कहा कि पिछले कुछ साल में जैसे महंगाई बढ़ी है, निर्माण सामग्री की कीमत बढ़ी है, ऐसे में निधि बढ़ाना जरूरी है। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, राम मंदिर क्षेत्र के आसपास नहीं मिलेगी शराब। हिंदू आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अयोध्या में राम मंदिर के क्षेत्र में आने वाले सभी शराबों की दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है। अब मंदिर के परिसर में यदि किसी व्यक्ति को चोरी छुपे भी मदिरा बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जा सकती है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने ये जानकारी विधान परिषद के प्रश्नकाल में जानकारी दी। फिलहाल सरकार अपने फैसलों पर पुनर्विचार के किसी मोड में नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें, लंबे समय से मंदिर के परिसर में दुकान बंद करने की मांग चल रही थी। आबकारी दुकानें की नियमावली 1968 में बनाई गई थी, जिसमें समय अनुसार बदलाव किए जाते रहे। नियम के मुताबिक मंदिर, विद्यालय, आवास व चिकित्सालय के 175 तथा 50 मीटर के दायरे में शराब लाइसेंस प्रतिबंध है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों पर शराब लाइसेंस निरस्त करने की मांग लगातार चल रही है। प्रयागराज में भी विश्व हिंदू परिषद ने संगम तीर्थ स्थान के 5 किलोमीटर क्षेत्र में शराब की दुकानों को बंद करके उनके लाइसेंस रद्द करने की मांग कर चुकी है। यदि सरकार इस पर कठोर कदम नहीं उठाती तो शिकायतकर्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। यूपी पुलिस भर्ती में क्या उम्र सीमा में मिलेगी छूट? योगी सरकार ने दिया ये जवाब। यूपी पुलिस में निकलने वाली 26,000 कांस्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी। योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में ये साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक प्रश्न में राष्ट्रीय लोकदल के प्रसन्न कुमार ने पूछा कि कोरोना के कारण 2 वर्ष तक यूपी पुलिस में भर्ती नहीं हुई तो क्या सरकार भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान करेगी? आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब में कहा कि उम्र बढ़ाने का अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य के पुलिस विभाग में आरक्षी के 26,744 पद और पीएसी आरक्षी के 8,714 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजा गया है। विधानसभा में प्रश्नकाल में राष्ट्रीय लोकदल के प्रसन्न कुमार ने मुख्यमंत्री से पूछा कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल की स्वीकृति पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं और क्या सरकार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराएगी? मुख्यमंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी नागरिक पुलिस के स्वीकृत 17,08,647 पदों के सापेक्ष 26,744 पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी में आरक्षी की स्वीकृत 55,389 पदों के सापेक्ष 8,714 पद रिक्त हैं। सभी 75 जिलों में होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के बेमिसाल 8 साल का शानदार और भव्य जश्न मना रही है। पूरे पखवाड़े 30 मई से 14 जून तक चलने वाले हैं। कार्यक्रमों में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजना को जनता तक पहुंचाने का काम नेता और कार्यकर्ता दोनों ही कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 का आयोजन 3 जून को कर रही है। इसमें 75,000 करोड़ की 1400 परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। योगी सरकार ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने की बात कही है। इस बार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल, फिर पूर्वांचल, उसके बाद मध्यांचल और बुंदेलखंड में लग रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को निवेशकों का हब बनाने के लिए 4 साल पहले इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रयास शुरू किए गए थे। इसका परिणाम ये है कि आज प्रदेश निर्यात के मामले में पूरे देश में टॉप पर है। इस बार के आयोजन के जरिए 5 लाख रोजगार
यूपी ने शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाकर पेश की मिसाल। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में भी प्रदेश पहले स्थान पर। यूपी ने शिशु मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाकर मिसाल पेश की है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार शिशु मृत्यु दर में 3 अंकों की कमी आई है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 3 अंक व ग्रामीण क्षेत्रों में 4 अंक की गिरावट आई है। SRS 2019 में ये 41 था, जो अब घटकर 38 हो गया है। 1 वर्ष से कम उम्र के करीब 16,500 बच्चों की जान बचाई गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में भी IMR में काफी कमी देखने को मिली। वर्ष 2020-21 की NFHS 5 में प्रति 1000 शिशुओं पर IMR 50.4 है। वहीं वर्ष 2015-16 में NFHS 4 में यह 63.5 थी। राज्य सरकार द्वारा घर घर दस्तक अभियान चलाए जाने का व्यापक असर देखने को मिला। जापानी इंसेफेलाइटिस व एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से होने वाली मौतों में काफी कमी आई है। फिलहाल SRS बुलेटिन के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के मामले में नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में भी यूपी पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर असम व तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर। आज से 135 रुपए कम हो गए दाम। एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। आज इंडेन का सिलेंडर 135 रुपए सस्ता हो गया है। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में ये कटौती की है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर ना सस्ता हुआ है और ना ही महंगा। ये अब भी 19 मई वाले रेट से ही मिल रहा है। आपको बता दें कि मई में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को 2 बार झटका लगा था। घरेलू सिलेंडर के रेट महीने में पहली बार 7 मई को 50 रुपए बढ़ाए गए थे और 19 मई को भी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि की गई थी। 7 मई को एलपीजी के रेट में बदलाव की वजह से घरेलू सिलेंडर जहां 50 रुपए महंगा हुआ, तो वहीं 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर करीब 10 रुपए सस्ता हुआ। 19 मई को इसके रेट में 8 रुपए की वृद्धि की गई। 19 किलो वाले सिलेंडर पर आज यानी 1 जून को सीधे 135 रुपए तक की राहत मिली। अब 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2354 की जगह 2219, कोलकाता में 2454 की जगह 2322, मुंबई में 2306 की जगह 2171.50 और चेन्नई में 2507 की जगह 2373 रुपए में बिकेगा। भारतीय डाक के 38,000 पदों पर होगी भर्ती। पोस्ट ऑफिस में नौकरियां तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। पोस्ट ऑफिस इंडिया ने ग्रामीण डाक सेवकों के पद पर कई भर्तियां निकाली हैं। 38,000 पदों पर देश के अलग अलग जगहों के लिए ये भर्तियां की जाएंगी। इसमें पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के रूप में योग्य व्यक्तियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 5 जून 2022 है। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही बाद 10वीं पास होना आवश्यक है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के रूप में विभिन्न पदों पर 38,926 रिक्त पदों को भरने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। इन भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 मई को शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 जून है। यात्री कृपया ध्यान दें, जून माह में रद्द रहेंगी ये ट्रेनें। बिजनौर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक में तकनीकी सुधार के चलते रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द किया है। इनमें 2 ट्रेनें मुरादाबाद पैसेंजर और नौचंदी एक्सप्रेस भी शामिल हैं। ये दोनों ट्रेनें सहारनपुर से होकर निकलती हैं। अगर आप इन ट्रेनों में सफर करने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दरअसल सहारनपुर मुरादाबाद रेलखंड में बुंदकी नगीना स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर तकनीकी सुधार होना है। इसके लिए रेलवे की तकनीकी सुधार टीम ने ब्लॉक लिया है। आपको बता दें, इस ब्लॉक के चलते नौचंदी एक्सप्रेस और सहारनपुर मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन 2 दिन रहेगी रद्द। ये दोनों ट्रेनें 1 जून और 5 जून व 6 जून को अलग अलग तरफ से रद्द की रहेगी। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खुद सब्जी उगाएगी सरकार। आप चाहे जैसे भी भोजन ले रहे हो, लेकिन बच्चे रासायनिक क्रिया से उत्पादित भोजन नहीं लेंगे। बच्चों के पोषण के लिए उन्हें बिना रासायनिक खाद वाला भोजन दिया जाएगा। इसके लिए आदर्श पोषण वाटिका विकसित होगी और बाल एवं पुष्टाहार विभाग इनकी देखरेख करेगा। इस कार्य को मनरेगा में भी शामिल किया जाएगा ताकि इससे श्रमिकों को रोजगार मिल सके और कुपोषित बच्चों और उनके परिवारों के लिए पोषित व उत्तम भोजन प्राप्त हो सके। आपको बता दें, अकेले सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर में 3,410 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर हजारों की संख्या में बच्चे रहते हैं जिन्हें पोषित करना है। इन बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालना है। अब इन कुपोषित बच्चों को हेल्दी भोजन देने के लिए आंगनबाड़ी के 3,410 केंद्रों में
310 पर पोषण वाटिका बनाई जाएगी। इन पोषण वाटिका में फलदार पौधे और सब्जियां उगाई जा सकती है। खास बात यह है कि आपको बता दें, खास बात यह होगी कि इन पोषण वाटिकाओं में कभी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ जैविक खाद से ही सब्जी एवं फल उगाए जाएंगे। ये कार्य मनरेगा और बाल एवं पुष्टाहार विभाग की संयुक्त देखरेख में संपन्न हुआ। को सशक्त बनाने के लिए तेजी से चल रहा काम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना से बैंक से राशि प्राप्त करने वालों में 70% माताएं व बहनें हैं। वे आज दूसरे को रोजगार दे रही हैं। रेहड़ी ठेले पर काम करने वाले 45 लाख लोगों को पहली बार बैंकों से ऋण मिला है। इससे सभी को अपने काम को बढ़ाने का रास्ता मिला है। देश में गरीबों को सशक्त बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को गरीब कल्याण सम्मेलन के तहत ऑनलाइन सीधा संवाद के दौरान लाभुकों को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रेक्षागृह में विशेष व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी और उपाध्यक्ष ललिता झा सहित विभिन्न प्रखंडों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और अमृत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 2020 लाभुक उपस्थित थे। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।